नमस्कार दोस्तों, जितने मेरे भाई हैं जो भाई किसी प्रकार का कोई भी काम धंधा या फिर किसी प्रकार की कोई भी जॉब नहीं करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी योजना एक लेके आया हूँ जिसका नाम है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भत्ता। इस योजना के अंदर अगर आपने अच्छी स्टडी कर रखी है, यानी कि आपने 10th क्लास, डिप्लोमा, 12th, ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री तक आपने एमए कर रखा है, तो आपको इसमें अच्छा खासा जो बेरोज़गारी भत्ता है वो दिया जाता है। इस योजना के अंदर कैसे आवेदन करेंगे, कौन सी इसकी एलिजिबिलिटी लगेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे इसका आवेदन किया जाएगा, पूरी जानकारी कंप्लीट जो डाटा के साथ इसका आवेदन करने का प्रोसेस और इसके फॉर्म को ऑनलाइन कैसे किया जाएगा और इसके फॉर्म को कहाँ जमा किया जाएगा, पूरी जानकारी के साथ इसका आवेदन करेंगे। वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अब सबसे पहले आपको जो एम्प्लॉयमेंट की जो ये वेबसाइट है इस पर आपको आना होगा। आपको कोई मर्जी एक ब्राउज़र खोलना है और उसके अंदर अगर आप HREX लिखेंगे तो डायरेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको ये पहले वाला लिंक मिलेगा। आप इसी प्रकार से भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसका जो इंटरफेस है दोस्तों वो इस प्रकार का रहेगा। तो यहाँ पर आपको देखिए अकाउंट का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन इससे पहले इसकी पूरी जानकारी लेते हैं कि क्या क्या इसके अंदर एलिजिबिलिटी है, फिर इसका आवेदन करेंगे। तो यहाँ पर आपको स्कीम का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अभी दोस्तों यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, वन फैमिली वन जॉब का, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्कीम का और सक्षम युवा का। ठीक है, अभी इन दोनों स्कीमों के अंदर डिफरेंस क्या है ये भी आपको समझाऊंगा, सक्षम युवा स्कीम और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्कीम। ठीक है, थोड़ा बहुत ही अंतर है, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट समझाऊंगा। पहले हम अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस की जो स्कीम है इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में आज हम इसका आवेदन है पूरा कंप्लीट तरीके से वो करने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों ये जो डाटा है हमारा यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है, तो इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है और यहाँ पर इसकी जो पूरी जानकारी है वो आ जाती है। बाकी यहाँ पर सारा कंप्लीट डाटा, इसका इंट्रोडक्शन वगैरह लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों नीचे देखिए इसकी एलिजिबिलिटी यानी कि इसकी जो पात्रता है, जो कंडीशन है वो यहाँ पर लिखी हुई है। तो इसके बारे में इसकी पूरी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों यहाँ पर दी स्कीम शैल बी कार्ड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस फॉर दी एजुकेट अनएम्प्लॉयड यूथ स्कीम, तो ये योजना है। दूसरा नंबर, दी एप्लीकेंट शुड बी डोमिसाइल ऑफ हरियाणा, कैंडिडेट है वो हरियाणा का इसके अंदर आवेदन कर सकता है। तीसरा दोस्तों, दी एप्लीकेंट शुड हैव पास ऑन 10th 12th जो एग्जामिनेशन, यानी कि 10वीं से 12वीं तक उसका कंप्लीट होना चाहिए। और इसके अंदर ही तीसरे नंबर के जो अंदर जो पार्ट है वो है एनी अदर 2 ईयर सर्टिफिकेट डिप्लोमा। अगर आपने 10th क्लास किया है और कोई भी 2 साल का अगर आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड वो हरियाणा गवर्नमेंट, और हरियाणा गवर्नमेंट का ये जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अभी दोस्तों इसके अंदर दी रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस 900, यानी 900 रुपये का आपको हर महीने इसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो भत्ता है, बेरोजगारी भत्ता है, वो आपको इस कंडीशन के अंदर दिया जाएगा। अभी दोस्तों इसके अंदर जो 4 नंबर पार्ट आता है, दी एप्लीकेंट शुड बी होल्डिंग ग्रेजुएट डिग्री और अबव। अगर आपके पास इसके अंदर 10th + 2 के साथ अगर आपके पास डिग्री भी है, अगर आपने ग्रेजुएट कर रखा है, तो आपको इसके अंदर 1500 रुपये का जो बेनिफिट है वो आपको इसके अंदर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी कैटेगरी है। जैसे 10th + 2 डिप्लोमा 900 रुपये, ग्रेजुएट के लिए 1500 और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 3000 रुपये का फ़ायदा इसमें दिया जाता है बेरोजगारी भत्ते के रूप में। अभी दोस्तों ये आगे बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन अभी इसके अंदर इतना ही दिया जा रहा है। अभी इसके अंदर इनकम आपकी कितनी होनी चाहिए, तो इनकम दोस्तों आपकी 3 लाख रुपए फैमिली जो एनुअल इनकम है, सालाना इनकम आपकी होनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर किसी की इनकम है तो वो इसके अंदर आवेदन नहीं कर सकता है। ठीक है, और आपके पास कोई ऐसी संपत्ति है जिसका मान लो 10 लाख से ज़्यादा उसका जो रेट है या प्राइस है, यानी कि कृषि भूमि, एग्रीकल्चर वगैरह, ठीक है, जो आपकी 2 हेक्टेयर से ज़्यादा या कुछ है, तो वो इसके अंदर आवेदन नहीं कर सकता, क्योंकि ये स्पष्ट शब्दों में यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, जिसकी वैल्यू है 10 लाख रुपए तक, तो वो आप नहीं कर सकते। अभी इसके अंदर आपकी जो एज है वो 21 से 35 वर्ष होनी चाहिए। और एप्लीकेंट शुड नॉट बी स्टूडेंट, ट्रेनिंग, अप्रेंटिस, यानी किसी प्रकार का कोई भी जो स्टूडेंट, रेगुलर स्टूडेंट नहीं होना चाहिए या स्टडी नहीं करता होना चाहिए, किसी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं लेता होना चाहिए और कोई भी जॉब है वो नहीं करता होना चाहिए। एप्लीकेंट शुड नॉट बी एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड या सब रोजगार या फिर एम्प्लॉयड, किसी प्रकार का कार्य है वो नहीं करता होना चाहिए। एप्लीकेंट शुड बी डिसमिस गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर मान लो काफ़ी समय पहले वो एम्प्लॉय था, ठीक है, तो आप इसके अंदर आवेदन नहीं कर सकते। अभी आप रिजेक्ट हैं तो भी इसके अंदर आप आवेदन नहीं कर सकते।
अब दोस्तों इसके अंदर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा है जिसको किसी प्रकार की कोई भी अपराध वगैरह सजा उसकी 6 महीने से ज़्यादा नहीं हुई हो, तो वो इसके अंदर, अगर किसी की 6 महीने से ज़्यादा है तो वो भी इसके अंदर आवेदन नहीं कर सकता। ठीक है। अब दी एप्लीकेंट शुड नॉट बी रजिस्टर्ड सक्षम युवा स्कीम जो एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट। तो अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो सक्षम युवा के अंदर उसने फ़ायदा लेना शुरू कर दिया है तो वो इसके अंदर आवेदन नहीं कर सकता। तो ये थी इसकी एलिजिबिलिटी, पात्रता दर जो भी है। ठीक है, तो वो आप आराम से समझ लीजिएगा। ठीक है। अभी दोस्तों इसके अंदर पॉइंट आता है कि सक्षम युवा और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के अंदर आखिर ऐसा क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस आपका भत्ता है वो किसी भी स्टडी के लेवल पर आपका लगाया जा सकता है। कोई भी स्टडी आपकी कहीं से भी हो, आप हरियाणा के बस निवासी होने चाहिए और इसका जो पैसा है वो 3 साल बाद इसका अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का जो भत्ता है, जो पैसे हैं वो आने शुरू होते हैं। अभी अगर सक्षम युवा की फाइल इस रजिस्ट्रेशन के आधार पर लगाते हैं तो इसके अंदर जो भी डाटा हम अप्लाई करते हैं, यानी कि जो हमारी स्टडी है वो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा की रहती है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के अंदर हमारी कोई भी स्टडी है वो चल जाती है, क्योंकि वो 3 साल के बाद इसका जो पैसा है वो आना शुरू होता है। लेकिन अगर इसी बीच अगर हम इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करके और अपना सक्षम युवा के अंदर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी हमारी हरियाणा की होनी चाहिए, तभी हमें जो सक्षम युवा की जो फाइल का है वो फ़ायदा हमें दिया जाता है। तो सक्षम युवा के अंदर जब भी हम अप्लाई करेंगे तो हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट हमने अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के अंदर दिए हैं वो डाटा हमारा सक्षम युवा के अंदर भी अपलोड होके और वही वेरीफाई किया जाता है। अगर आपने अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट का डाटा है वो फिल कर रखा है तो सक्षम युवा के अंदर अगर आपने 12th तक सिर्फ हरियाणा के अंदर स्टडी की है तो आप 12th तक ही इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। अगर आप सक्षम युवा के अंदर फ़ायदा लेना चाहते हैं तो वही मैं आपको सिंपल शब्दों में आपको बताऊंगा, आपकी जो स्टडी है वो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा की रहनी चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए कोई भी स्टडी आपके पास हो लेकिन उसका जो पैसा है वो 3 साल बाद आता है। और सक्षम युवा के अंदर अगर आवेदन करते हैं तो आपको स्टडी है वो हरियाणा की होनी चाहिए। ठीक है। बाकी अगर किसी प्रकार का कोई अदर सा सवाल आपके दिमाग में आता है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी दोस्तों ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। अभी इसके अंदर इसका आवेदन है वो करेंगे। अभी दोस्तों इसके अंदर हम आवेदन करेंगे, लेकिन इससे पहले एक और पॉइंट आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन आता है, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्कीम। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट पहले से 3 साल पहले इसका जो आवेदन कर चुके हैं और सक्षम युवा की जो फाइल के अंदर आपने आवेदन नहीं किया है तो आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ये जो सरल हरियाणा के अंदर ये जो पोर्टल है इसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का 3 साल बाद इसका जो इसके अंदर आवेदन करना पड़ता है, फिर आपका जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आना ट्रांसफ़र करना शुरू सरकार कर देती है। तो इसका जो पूरा कंप्लीट प्रोसेस है वो मेरे चैनल पर पड़ा है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप इसके अंदर कैसे आवेदन करेंगे वो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप उस वीडियो को पूरा वॉच कर सकते हैं। तो अभी इसके अंदर हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इसका रजिस्ट्रेशन है वो प्रोसेस भी दिया जाता है। तो इस पर क्लिक करके आप इसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस है वो भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करके और इस पर क्लिक करके आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको सबसे पहले इस प्रकार का इंटरफेस आता है। यहाँ पर जो भी आपके पास जो ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी को आपको यहाँ पर फिल करना है। मेल आईडी फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना जो भी एक्टिव मोबाइल नंबर है वह आपको डालना है, जो हमेशा से आप अपने साथ रखते हैं, क्योंकि आगे इसकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा और ओटीपी को आपको वेरीफाई करना है। ओटीपी डालने के बाद आपको वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। अभी आपका जो ओटीपी है वो वेरीफाई हो चुका है, तो यहाँ पर आपको अपना फैमिली आईडी नंबर डालना है। फैमिली आईडी नंबर डालने के बाद आपको गेट मेंबर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और ओटीपी आपके जो भी मेंबर आप चुनेंगे, जिस मेंबर की आप फाइल लगाना चाहते हैं, तो उस मेंबर को आपको यहाँ पर जो सिलेक्ट कर लेना है और सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके परिवार पहचान पत्र में जो भी मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल करना होगा। ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ पर अपना एक अच्छा सा पासवर्ड है वो पासवर्ड चुनना है और कन्फर्म पासवर्ड आपको यहाँ पर चुनना है। इसके बाद आपको वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, यानी कि आपकी फैमिली आईडी के अंदर आपका क्या डाटा है और परिवार पहचान पत्र के अंदर जितनी स्टडी का आप पहले से आवेदन कर रहे हैं तो उसका कंप्लीट डाटा है वो भी होना चाहिए। नाम, माता पिता,
आपकी स्टडी लेवल सब कुछ आपका अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके माता पिता का नाम उठा लिया जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ उठाने के बाद यहाँ पर आपको योर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एंड ईमेल कनेक्टिंग एक्टिवेशन जो भी है आपके पास एक प्रकार का लिंक है वो आपके ईमेल आईडी पर भेजा गया है। तो इस प्रकार का आपके पास जो मेल आता है एक्टिवेशन के लिए, इस पर आपको डायरेक्टली क्लिक करना है और ये आपका जो आईडी है, जो ईमेल आईडी वगैरह है, जो आपकी वेरिफिकेशन है वो हो जाती है, ठीक है। अभी यहाँ पर ये सब कुछ लिखा हुआ आ गया है, योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेट प्लीज़ साइन इन। तो अभी आप अकाउंट को जो आपने ईमेल आईडी और जो पासवर्ड आपने बनाया था उससे आप इसे साइन इन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें जो साइन इन का ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपने जो पासवर्ड चुना था वो पासवर्ड आपको डालना है, ठीक है। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो नीचे फॉरगेट का जो ऑप्शन है इसमें आकर आप इसे फॉरगेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये कैप्चर कोड है, यहाँ पर आपको फिल करना है। कैप्चर कोड फिल करने के बाद साइन इन पर आपको क्लिक करना है। अभी हमारे पास जो भी हमने रजिस्ट्रेशन वगैरह किया था जिस भी डाटा से, तो कंप्लीट डिटेल हमारे पास आ चुकी है और यहाँ पर हमें टाइम भी दिया गया है, 9 मिनट का टाइम है, यानी लगभग 10 मिनट का टाइम मिलता है। तो इसके अंदर आपको इसका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट करना है, नहीं तो फिर से ये आपको लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिटेल है वो दी जाती है। तो यहाँ पर हमें जो ऊपर के कुछ स्टेप है जो हमें कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना है, ठीक है। नीचे आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको रिलीजन है वो डालना है, यानी कि आप क्या हो, हिंदू हो या फिर क्या हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपना जो कितनी सैलरी आप एक्सेप्ट करते हैं तो वो सैलरी आपको यहाँ पर डाल देनी है, ठीक है। इसके बाद आपको वर्क लोकेशन डालना है, यानी कि अभी आपको अगर किसी प्रकार का इसमें अगर काम दिया जाता है ऐसी कोई योजना के अंदर, तो इसमें आप कहाँ पर आप काम करना चाहेंगे, तो विद इन डिस्ट्रिक्ट, विद इन स्टेट या विद इन कंट्री या आउटसाइड कंट्री, तो जो भी है आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। वैसे विद इन डिस्ट्रिक्ट आपको ठीक रहेगा क्योंकि आपके डिस्ट्रिक्ट में ही आपको कोई भी कार्य अगर दिया जाएगा तो वो यहाँ से आपको दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको देखिए डिपेंड ऑफ एक सर्विसमैन, अगर आप यस नो हैं तो आप यस नो करेंगे, ठीक है। वेदर विलिंग इज गवर्नमेंट जॉब, अगर आप जॉब के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आपको ये करना है, ठीक है। अगर आप लेना चाहते हैं आने वाले समय में, वेदर विलिंग ऑफ पार्ट ऑफ टाइम डीसी रेट जो वेक्स लेस देन 6 मंथ, यानी कि इस टाइप की अगर जॉब करना चाहते हैं 6 महीने की तो आप यस नो पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। वेदर विलिंग इन लोन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि अगर आप किसी कार्य को करना चाहते हैं तो क्या आप लोन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यस नो पर आप क्लिक करेंगे। वेदर विलिंग फॉर प्राइवेट जॉब, अगर आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं तो आप यस नो पर क्लिक करेंगे। वेदर विलिंग फॉर स्किल ट्रेनिंग, अगर कोई स्किल ट्रेनिंग अगर आप करना चाहते हैं तो यस नो पर आपको क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये सब चीज़ें आपको सेव करनी है। आपका डाटा है वो सेव हो चुका है, बाकी आप अपने हिसाब से इसे समझ के आप इसे जो क्लिक है वो कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको एक आपकी जो प्रोफाइल फ़ोटो है वो अपलोड करनी है, यानी आपकी खुद का एक फ़ोटो अपलोड करना है और ये मैंडेटरी है फाइनल सबमिशन के लिए। तो यहाँ पर आपको इसमें साइज दिया जाता है 20 KB से 100 KB के बीच में और JPEG फॉर्मेट ओनली, तो इसके अंदर आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। फोटो अपलोड करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और ऐड कास्ट कैटेगरी के अंदर आपको क्लिक करना है। अभी यहाँ पर आपको अपना जो भी कास्ट है वो कास्ट आपको चुनना है। इसके बाद आपको सर्टिफिकेट नंबर है वो नंबर आपको डालना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसको किसी ने जो वेरीफाई किया है वो आपको डालना है। इसके बाद दोस्तों इसको कौन सी तारीख को इशू किया गया है इसकी डेट आपको डालनी है। इसके बाद आपको ऐड कास्ट के डिटेल पर आपको क्लिक करना है। अभी आपके सामने जो भी आपकी कास्ट है वो इस तरीके से डली हुई आ जाएगी। अगर किसी प्रकार का कोई भी आपको गलत लगता है कि गलत डल गया है तो आपको यहाँ पर टू चेंज ऐड कास्ट जो डिलीट, पहले वाले ऑप्शन को डिलीट करेंगे और दूसरी वाले में आप ऐड कास्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको देखिए प्रीव्यू एप्लीकेशन, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, नहीं तो आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अभी यहाँ पर आपकी डिटेल है वो कंप्लीट डिटेल दी जाती है, जैसे कि आप कहाँ से हैं। तो अपडेट कम्युनिकेशन की डिटेल के अंदर आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ऐड क्वालिफिकेशन का जो डिटेल है वो रिकॉर्ड आपको यहाँ पर डालना है, यानी आपकी स्टडी है वो कहाँ की स्टडी है और कहाँ से आपने की है, कौन से सन के कौन सा रोल नंबर है, तो वो स्टडी आपको यहाँ पर डालनी है। तो यहाँ पर डालनी किस प्रकार से है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 10th क्लास है वो डालना है। अगर आपके पास किसी प्रकार का कोई जैसे कि ITI वगैरह कोई डिप्लोमा है तो वो आप यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको जो कोर्स है वो डालना है, जो 10th क्लास का डालेंगे। इसके बाद आपको ये सब चीज़ें हैं क्लिक करनी है। बोर्ड यूनिवर्सिटी आपको डालना है, पासिंग ईयर आपने कब पास किया था वो डालना है, रोल नंबर आपको डालना है, ठीक है।
परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आपकी डालनी है। इसके बाद आपके टोटल मार्क कितने थे और कितने आपके जो CGPA में बने थे वो आप डालेंगे। अगर आपका परसेंटेज है तो परसेंटेज में काम करेगा, CGPA की कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई सेंटर बोर्ड से जो स्टडी लेवल है तो वो आपको अपने हिसाब से डालना है। इसके बाद आपकी जो परसेंटेज वगैरह वो आपको डाल देनी है, सब्जेक्ट आपको यहाँ पर डालने हैं और आपको ऐड क्वालिफिकेशन पर आपको क्लिक करना है और आपका पूरा डाटा इसी प्रकार से आप 10th +2 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर आपका जो भी डिप्लोमा वगैरह है तो वो आप यहाँ पर डाल के ऐड पर क्लिक करते जाएंगे और आपका डाटा कंप्लीट है वो हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से आप 1 बाय 1 करके जैसे 10th +2 ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या फिर डिप्लोमा, इसी प्रकार से आप पूरा डाटा कंप्लीट इसके अंदर डाल लेंगे। ठीक है, डालने के बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और ऐड स्किल के अंदर आपको क्लिक करना है। अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल है, ठीक है, इनमें से कोई भी स्किल आपके पास हो, ठीक है, तो वो आप यहाँ पर डालेंगे। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं और नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब अगर आपके पास किसी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस है, आप एम्प्लॉयर हो या फिर कोई अन्य एक्सपीरियंस हो, जो भी आपका जो भी पद था, तो उस हिसाब से आपके पास जो भी है वो आप यहाँ से डालेंगे। अगर नहीं है तो कैंसिल करेंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब एड डिसेबिलिटी के ऑप्शन पर अगर आप दिव्यांग हैं किसी प्रकार के तो आपको इसकी पूरी डिटेल है वो डालनी है कि कौन सी कैटेगरी के आप दिव्यांग हैं। ठीक है, ठीक है, तो किस प्रकार से डिसेबिलिटी जो परसेंटेज है वो यहाँ पर डालनी है। वर्किंग कैपेसिटी आपकी कितनी है वो डालनी है। जो पार्ट ऑफ फुल यानी कितना % आपका ख़राब है, क्या कुछ है, तो यहाँ से आप आराम से यहाँ पर डालेंगे। और सर्टिफिकेट जो इशू है और किसने सर्टिफिकेट नंबर है और किसने इसे अथॉरिटी दी है, तो यहाँ से वो पूरी कंप्लीट डिटेल डालेंगे। और अगर आप नहीं है तो कैंसिल पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए, दिस इज मैंडेटरी ऑफ फाइनल सबमिशन, तो जॉब रोल आपको डालना है। तो ऐड जो है जॉब रोल पर आप क्लिक करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने कलर डाला है तो काफ़ी सारे कलर क्या आ जाते हैं, जैसे बैंक कलर का आ गया। अब यहाँ पर आपने जो कलर डाल लिया है, इसके बाद ऐड जॉब में क्लिक करेंगे। अगर आप और भी डालना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो इसके अंदर आपको और भी बिल पासिंग कलर के अंदर आप लेना चाहते हैं और यहाँ पर फिर से आप क्लिक करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आप जो भी आप क्लिक करते जाएंगे और आपका डेटा है वो ऐड होता जाएगा। यहाँ पर सारा कंप्लीट डेटा डालने के बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर फिर से क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपकी दिस इज मैंडेटरी ऑफ फाइनल सबमिशन, तो यहाँ पर आपकी ऐड लैंग्वेज यानी आपको कौन कौन सी भाषा है वो आती है, तो उस हिसाब से आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसमें आप इसे पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं, तो वो आप करेंगे। और फिर ऐड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और फिर से आप क्लिक करेंगे। तो आपको जो भी भाषा जो भी जिस हिसाब से आपको आती है उसी हिसाब से आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से फिर से आपको ऐड करना है और फिर आपको करना है। ठीक है, यानी जो भी आपकी स्टडी है उस हिसाब से मैं आपको जो इसमें बता रहा हूँ। ठीक है, ये सभी भाषा आप चुनने के बाद अभी यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल है वो डल जाती है। तो डलने के बाद आपको देखिए प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो यानी कि अभी आपका यहाँ पर पूरा कंप्लीट डाटा है वो यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, आपका अगर आपको यहाँ पर कहीं भी लगता है कि आपका कुछ डाटा है वो गलत हो गया है तो आप फिर से जाकर उसे डिलीट करके, एडिट करके और उसे सही कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका सब कुछ सही है, आपने सही तरीके से डाल लिया है, तो यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है डिक्लेरेशन का, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इससे पहले आप इसका डाउनलोड PDF भी कर सकते हैं। एडिट प्रोफाइल आपको यहाँ पर जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, और एक्सचेंज के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो जो भी नज़दीकी आपके एक्सचेंज लगता है उस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अपना एक्सचेंज यहाँ पर चुनने के बाद अब आपको यहाँ पर सबमिट फॉर अप्रूवल के लिए इसको भेज देना है। ठीक है, इससे पहले आप इसकी डाउनलोड PDF भी कर सकते हैं। अभी ये जो PDF है ये पूरी कंप्लीट आपकी डाउनलोड हो चुकी है, आप इसे चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर दोस्तों आपको इसे सबमिट फॉर अप्रूवल के लिए यहाँ पर आपको हमें क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपके जो भी डॉक्यूमेंट आपके लगने हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे दिए गए हैं, जैसे कि एड्रेस प्रूफ, फैमिली ID डॉक्यूमेंट, SC सर्टिफिकेट, बैचलर ऑफ आर्ट सर्टिफिकेट, 12th 10th। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और कन्फर्म सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कन्फर्म हो जाता है और आपके पास ये इस प्रकार की जो आपके पास स्लिप आती है। ठीक है, तो अभी ये जो स्लिप है यहाँ पर आप ये आपको अपने रोजगार कार्यालय जो भी है रोजगार कार्यालय आपने चुना है वहाँ पर आपको लेके जानी है और इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये डाउनलोड करके इसका फोटोकॉपी आपको लेना है और ये जो डॉक्यूमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी डॉक्यूमेंट के साथ आपको हरियाणा रेजिडेंट का प्रूफ विद आधार कार्ड और आपको ये सभी डॉक्यूमेंट लेके एक्सचेंज आपको जाना है और लगभग 15 या 20 दिन के अंदर ये आपकी जो फाइल है वो अप्रूवल आपको यहीं पर ही मिल जाता है
और आपको इसी वेबसाइट में आना है, लॉगिन करके आप चेक करेंगे तो अप्रूवल मिलने के बाद आपको मेल भी किया जाएगा और मोबाइल नंबर पर भी आपके आएगा। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है कि अगर आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट किया जाता है तो आपको उसका मैसेज के अंदर बताया जाएगा कि किस वजह से आपका रिजेक्ट हुआ है, तो आप इसे फिर से सबमिट जो सही करके, और आपका डेटा तो सेव ही रहेगा, जो दिक्कत आएगी वो सही करके फिर से आप इसे सबमिट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भत्ते के अंदर जो बेरोजगारी भत्ता आप लगा सकते हैं, और सक्षम युवा के अंदर भी इस भत्ते को जो एक्टिव किया जाता है तो आप इसका भी फ़ायदा ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर इसी प्रकार की और अधिक अपडेट अगर आप चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।